Hello everyone, my name is Pooja Kichi. I am a postgraduate in microbiology and a passionate science educator. I am going to teach you epithelial tissue. First of all, what is tissue? And tissue पे जाने से पहले I am gonna ask one question. What is cell? As we all know, cell is the structural and functional unit of our life. Okay, that means कि जो हमारी बॉडी बनी है वो किस चीज़ से बनी है? एक सेल से बनी है. ठीक है, हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है? आपके सेल से बनी है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल से मिलकर सेल क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे. सेल क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे. और टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा? टिश्यू से मिलकर बनेगा एक ऑर्गन. और यही ऑर्गन मिलकर जब एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं तो क्या चीज बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एक सेल लेती हूँ मैं. यहाँ पे मैंने एक सेल लिया. सपोज इट्स अ हिपैटिक सेल. ये क्या है? हमारा एक हिपैटिक सेल है. ये कौन सा टिश्यू बनाएगा? सेल से मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर क्या बनेगा? आपका टिश्यू बनेगा. ये कौन सा टिश्यू बनाएगा? हिपैटिक टिश्यू. ओके, अब हिपैटिक टिश्यू किस ऑर्गन का निर्माण करता है? कौन सा ऑर्गन बनाता है बच्चों? वो बनाएगा आपका लीवर. क्या बनाएगा वो? लीवर बनाएगा. अब लीवर किस सिस्टम का पार्ट है? अगर मैं लीवर की बात करूं तो वो कौन से सिस्टम का पार्ट है? वो आपका क्या बनाएगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. लीवर इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं. उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर इसी जगह पर मैं अगर आपके क्या बोलते हैं लंग्स के सेल ले लेती तो लंग्स क्या बनाता है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक सेल से मिलकर क्या बनता है? आपका टिश्यू बनेगा. टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे. और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम. इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन, सेलुलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. कि आप सेल क्लासिफाई कर रहे हैं आप उसके सेल के लेवल पर जाकर. ओके, अच्छा, जो एनसीईआरटी में आपकी डेफिनेशन दे रखी है व्हाट इज टिश्यू. सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन. ओके, कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं कि सारे सेल्स एक तरीके के ही होंगे और एक तरीके का ही काम करेंगे. ओके, तो टिश्यू क्या है? टिश्यू है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर function. It is a group of similar cells. Sorry, it is a group of similar cells that perform a similar function along with its intercellular substance. Okay, what does it mean intercellular substance? ये आपका एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके टिश्यू बना रहे हैं. ठीक है, अब इन सब के बीच में जो आप ये स्पेस देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है. इसके बीच में जो आप ये स्पेस देख रहे हो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर स्पेस. इसे क्या बोला जाता है? इंटर सेलुलर स्पेस. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी other thing. If I classify tissue mainly majorly आपके 4 टाइप्स के होते हैं. ओके,
अगर मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं तो वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4 टाइप के होते हैं। टिश्यू कितने टाइप के होंगे आपके? 4 टाइप के होंगे। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ वन इज मस्कुलर टिश्यू, एंड लास्ट वन इज न्यूरल टिश्यू। ओके, फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज न्यूरल टिश्यू। ओके, जैसे ही सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवाइड करता है और जब वो टिश्यू फॉर्म करता है तो उस टाइम पर वो 3 जर्म लेयर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है बच्चों? 3 जर्म लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो हमारी ये जो चारों टिश्यू है वो उसी जर्म लेयर्स की बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर एपिथेलियल टिश्यू की मैं बात करूं तो एपिथेलियल टिश्यू आपकी बनी है एक्टोडर्म या ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यू कैन से दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म and mesoderm. Okay, now connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Okay, connective tissue originated from mesoderm. कौन सी जर्म लेयर की बना है आपका कनेक्टिव टिश्यू? मेसोडर्म का। मस्कुलर टिश्यू ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। कौन सी जर्म लेयर से बनी है मस्कुलर टिश्यू? मेसोडर्म जर्म लेयर से बना है। और न्यूरल टिश्यू आपका बना है एक्टोडर्म जर्म लेयर से। ओके, आई होप ऑल दिस क्लियर। एपिथेलियल टिश्यू आपका ओरिजिनेट हुआ है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट हुआ है मेसोडर्म से। मस्कुलर टिश्यू ड्राइव हुआ है आपका मेसोडर्म से और न्यूरल टिश्यू ड्राइव हुआ है आपका एक्टोडर्म से। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। First of all is epithelial tissue. Epithelial tissue epithelial tissue. Epi means upon, मतलब ऊपर। ठीक है, थीलियम मीन्स सरफेस। ठीक है, ऊपर के सरफेस पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ऊपर सरफेस पे मतलब फॉर एग्जांपल स्किन भी कह सकते हैं, क्योंकि स्किन जो है हमें कहाँ पे प्रेजेंट है? अपर सरफेस पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या है आपकी एपिथेलियल टिश्यू। किससे बनी होती है वो? एपिथेलियल टिश्यू से। तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन वर्क क्या होगा? इनका जो मेन काम होगा वो होगा प्रोटेक्शन का। मेन वर्क बच्चों क्या होगा? प्रोटेक्शन का। ओके, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी बेसिकली कितने टाइप की होती है आपकी? एपिथेलियल टिश्यू आपकी होती है 3 तरीके की। ठीक है, और ये क्या करेगी? इट फॉर्म्स कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द सेल्स। ठीक है, इट फॉर्म्स covering
एंड लाइनिंग ऑफ द सेल्स। सेल्स की कवरिंग में और लाइनिंग में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होगी? आपकी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगी। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लेयर्स एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपका सिंपल एपिथेलियम और एक होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, तो एपिथेलियम टिश्यू जो होगा आपका, एपिथेलियल टिश्यू on the basis of number of layers। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा बच्चों? 2 पार्ट्स में। एक होता है आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। Simple epithelium tissue and compound epithelium tissue. If I am talking about simple epithelium tissue, यहाँ पे क्या होगा? ये कितनी लेयर से बना होगा बच्चों? ये एक सिंगल लेयर से बना होगा। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। ओके, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड एपिथेलियम आपका बना होगा 2 or more than 2 मेम्ब्रेन और लेयर, सॉरी, और यू कैन से दैट मल्टी लेयर। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टी लेयर। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये क्या है आपके? This is epithelium, epithelial cells। ओके, एपिथेलियल सेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये डायरेक्टली, ये हमेशा किसी के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं एपिथेलियल सेल्स की बात करूँ, एपिथेलियल टिश्यू की बात करूँ, तो ये प्रेजेंट होती है आपकी एक मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन की। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की, फाइबर्स की, पॉलीसेक्राइड्स की। किसकी बनी होती है ये? ग्लाइकोप्रोटीन प्लस फाइबर्स। ओके, अच्छा, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या प्रेजेंट होती है आपकी? कनेक्टिव टिश्यू। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या प्रेजेंट होंगे? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होगा आपका? कनेक्टिव टिश्यू। और जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होंगी? ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे? ब्लड वेसल्स। वन मोर थिंग, एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो होती है आपकी एवस्कुलर। कैसी होती है बच्चों? वो आपकी एवस्कुलर होती है। एवस्कुलर का मतलब क्या होता है? ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आपको कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगे। आप देखते होंगे अगर आपके कहीं चोट लग जाती है, अगर ऊपर से स्किन पील हो जाती है, तो स्किन पील होने के बाद क्या होता है, वहां से आपको ब्लीडिंग नहीं होगी अनटिल अनलेस की जो पीलिंग हुई है या फिर जो आपको इंजरी हुई है वो बिल्कुल अंदर तक ना हो।
ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं है। अब इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पे अपना, यहाँ से इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया बच्चों? न्यूरॉन्स, जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट मूव टू दी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। दिस इज आवर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का ये एक स्ट्रक्चर है। एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है और एपिथेलियल सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, फर्स्ट है आपकी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, अभी मैंने आपको बताया था इसमें कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? ये सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैसी लेयर होती है बच्चों? इसमें सिंगल लेयर ये प्रेजेंट होती है। ओके, अब अगर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की मैं बात करूं तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड वन इज सिंपल क्यूबाइडल epithelium, and third one is simple columnar epithelium. Simple columnar epithelium, simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, and simple columnar epithelium. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये जो सेल्स होती हैं ये कैसा होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इनकी जो सेल होंगी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों ही कैसी होंगी? आपकी सिंगल लेयर, इसमें एक ही लेयर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू, और ये मेन काम कहाँ पे करेगी? इनका काम कहाँ पे होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का काम होगा आपका डिफ्यूजन में, ठीक है, क्योंकि ये काम क्या कर रही है? आपके डिफ्यूजन में काम करेंगे, ओके। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैसी होती है? ये होगी आपकी बिल्कुल ऐसे फ्लैट, ये कैसी सेल्स होती हैं? बिल्कुल फ्लैट होती हैं, लाइक अ टाइल्स। जैसे आप अपने घरों में टाइल्स को देखते होंगे, टाइल्स कैसी होती है? एकदम चपटी होती है, एकदम फ्लैट होती है। ऐसे ही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स भी ऐसे ही होती है। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर, ठीक है। फ्लैट सेल्स, ठीक है। इसकी कैसी सेल्स होगी बच्चों? फ्लैटेंड सेल्स होगी आपकी। कैसी सेल्स होगी? फ्लैटेंड सेल्स होगी। और कैसी होगी? लाइक अ टाइल, लाइक अ टाइल। टाइल जैसी होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? पेवमेंट टिश्यू। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज
पेवमेंट टिश्यू। पेवमेंट मीन्स पाथ, जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेवमेंट। तो ऑल्सो नोन एज पेवमेंट टिश्यू। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, और ये कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है। पतली होने की वजह से जो इसका मेजर वर्क होता है, वो मेजर वर्क कहाँ पे देखा जाएगा बच्चों, ये देखा जाएगा इसका डिफ्यूजन में। ठीक है, ये क्या करवाती है, मेनली डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। क्योंकि जहाँ पे छलने का काम होगा, जहाँ पे चीजों को डिफ्यूज करना होगा, एक मूवमेंट करनी होगी मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वहां पे हमें क्या मिलेगी, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स वहां पे हमको मिलेगी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में क्या होंगे आपके, बोमन्स कैप्सूल, किडनी में देखा होगा ना बोमन्स कैप्सूल। और कहाँ पे होती है आपकी डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन, कहाँ पे होगा आपका, एल्वोलाई। एल्वोलाई में, लंग्स के एल्वोलाई में, जहाँ पे आपको गैसेस एक्सचेंज करनी होती है। और आपका कहाँ पे होगा, ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे प्रेजेंट होगी ये, ब्लड वेसल्स में। ओके, ये तो बात हो गई आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। नाउ मूव्स टुवर्ड्स द सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। Second one is simple cuboidal epithelium, epithelial tissue. Okay, as per the name says cuboidal, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसी होंगी बच्चों, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है ये, ऐसे, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर। इनके पास भी जो न्यूक्लियस होगा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस। और क्या चीज होगी, इनका जो न्यूक्लियस होगा बच्चों, वो न्यूक्लियस थोड़ा ओवल शेप का होगा, सॉरी राउंड होगा। कैसा होगा इनका न्यूक्लियस, कैसा होगा, राउंड होगा। न्यूक्लियस इज राउंड एंड लोकेटेड एट द सेंटर। ओके, न्यूक्लियस राउंड होगा और सेंटर में लोकेटेड होगा। क्यूबाइडल एपिथेलियम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्री सरफेस एरिया। मतलब आप ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो ये वाला एरिया क्या होगा बच्चों, जो बाहर की तरफ होगा उसको बोलेंगे फ्री सरफेस एरिया। मतलब जो बाहर जो फ्री सरफेस एरिया है उसकी शेप कैसी है, उस शेप के बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। ओके, इसको हम ऐसे करते हैं कि आपकी जो क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंपल क्यूबाइडल epithelium,
नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल epithelium, and last one is ciliated cuboidal epithelium, ciliated cuboidal epithelium. ठीक है, ये इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करी गई है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस को देखते हुए इनकी क्लासिफिकेशन करी हुई है। ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम कैसी होगी बच्चों? दिखने में वो बिल्कुल सिंपल होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स का। ओके, राउंड यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात करूं तो ये कैसी होगी? इनका जो सरफेस होगा ऊपर का, ऊपर वाले सरफेस कैसा होगा? उसमें क्या प्रेजेंट होगी? माइक्रोविलाई। ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट होंगी? छोटी छोटी ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी। ओके, अच्छा, माइक्रोविलाई इनके पास क्या देखने को मिलेगी? है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? माइक्रोविलाई क्या काम क्या होता है बच्चों? माइक्रोविलाई एक तरीके से सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। क्या करती है ये? आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इनका मेजर वर्क किसमें होगा? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में। किसमें काम होगा ये? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का काम कहाँ पे होगा? देखो, इन दोनों का वर्क जो होगा, इन दोनों का काम होता है आपका एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये दोनों कहाँ पे काम करती, क्या फंक्शन है इनका? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। ठीक है, अब जब अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो वहां से एब्जॉर्प्शन करेंगे जो, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब वो कर पाएगा। लाइक वायर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक वायर है। ठीक है, अगर मैंने इस वायर को ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इस वायर को ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया तो इसका मतलब इसने क्या किया? इसने अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया। ठीक है, ये इतनी है। ठीक है, और ये इतनी लंबी है, और इसने क्या किया? अपना सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर लिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम का काम क्या होगा? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। ये आपको मिलेंगे कहाँ? ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में? ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी बच्चे? ट्यूबुलर ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स के ट्यूबुलर पार्ट में। जैसे कि उसका कौन सा पार्ट होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा किडनी में जो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या पार्ट होता है? पीसीटी एंड डीसीटी। ओके, पीसीटी एंड डीसीटी। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का एग्जांपल होगा आपका डीसीटी। ठीक है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, अब एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पे ज्यादा है? पीसीटी में ज्यादा है एज कंपेयर टू डीसीटी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस है वो भी ज्यादा होगी। तो इसलिए इसका एग्जांपल क्या है आपका? प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कहाँ पे होगा बच्चों ये? पीसीटी में। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम किसका बना हुआ है? किस चीज से? पीसीटी किसकी बनी हुई है? ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज की बनी हुई है। ठीक है, और आपका और एग्जांपल्स होंगे यहाँ पे
और एग्जांपल होंगे डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स की जो डक्ट है वो भी आपकी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स कैसी होंगी? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स, but it has cilia on their surface. Okay, cilia has present on their surface, ठीक है, cilia present होगी उनके surface पे। ciliated cuboidal epithelium, इनका मेजर कहाँ पे वर्क होता है बच्चों? इनका फंक्शन होता है मूवमेंट करवाना। क्या करवाना? मूवमेंट करवाना, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपके एग्जाम्पल में है स्मॉलर ब्रोंकियोल्स, म्यूकस की मूवमेंट कराना, ठीक है। और एक चीज और, वन मोर थिंग, सिलिएटेड, जहां पे भी सीलिया प्रेजेंट होगा, जो सीलिया होता है वो आपका यूनि डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है ये आपका बच्चों? यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल मतलब इट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्दर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज कोलुमिनार एपिथेलियल। थर्ड वन इज सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? टोल एंड सिलेंड्रिकल। टोल एंड सिलेंड्रिकल। देखो इनके सेल्स ऐसे होते हैं, ओके। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेसल। इनके बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बच्चों? ओवल शेप का, ठीक है। न्यूक्लियस भी कैसा होगा इनका? ओवल शेप का। न्यूक्लियस इज ओवल एंड प्रेजेंट एट द बेस। कैसा होगा? ये भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये और आपने कैसे देखे हैं? इलोंगेटेड सेल्स है, ये थोड़ी लंबी सेल्स है, ठीक है। ये भी फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्री सरफेस, ये भी सेम क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज की तरह टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। सेम वैसे ही एक होती है इनकी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू, ओके। एंड सेकंड वन इज ciliated columnar epithelial tissue. Okay, these are further divided into first is brush border, brush border columnar epithelium, and second one is
ciliated columnar epithelium. Okay, brush border columnar epithelium, ciliated columnar epithelium. लिख लो, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम, ठीक है। सेम यहाँ पे भी इसकी सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगी बच्चों, माइक्रोविलाई, ठीक है। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होंगी, ब्रश बॉर्डर में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी, जो क्या करेगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देगा। क्या होगा यहाँ पे, जो सरफेस एरिया है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसका मेजर क्या है, इसका एग्जाम्पल ब्रश बॉर्डर कोलुमिनार एपिथेलियम और सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। दे बोथ आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी अगर मैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की बात करूं तो वो कौन सा पार्ट बना हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल में है आपका इंटेस्टाइन। क्या है आपकी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में आपको ब्रश बॉर्डर कोलुमिनार एपिथेलियम देखने को मिलती है। और एक और सेल्स हैं आपके, कौन से, गोबलेट सेल्स, ठीक है। सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल में क्या है इसका, इसका एग्जांपल आएगा स्टमक। ओके, स्टमक में आपको सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम देखने को मिलती है। एंड लेट्स मूव टू सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, सरफेस प्रेजेंट, सॉरी सीलिया प्रेजेंट ऑन द सरफेस। एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, मेजर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका फैलोपियन ट्यूब। क्या एग्जाम्पल है इसका, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में आपको सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलती है। और आपके लार्ज ब्रोंकियल्स में, लार्ज ब्रोंकियल्स, ओके, फैलोपियन ट्यूब एंड लार्ज ब्रोंकियल्स में आपको सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलती है। Okay, now towards the next thing. These all are the parts of simple epithelium tissue, ठीक है। Epithelium tissue are divided into three parts, simple epithelium tissue, two parts, simple epithelium tissue and compound epithelium, and simple epithelium is further divided into three parts. First one is squamous simple epithelium and cuboidal simple epithelium and columnar simple epithelium, ठीक है। And now I am going to ask one question. Brush border epithelium present on which type of the cell? क्वेश्चन है, ब्रश बॉर्डर epithelium tissue is present on which type of cells? First, option 1,
squamous epithelium, second is cuboidal epithelium, third is columnar epithelium, and fourth one is both 2 and 3. I hope you will get the answer. Brush border epithelial tissue is present on which type of cells? Yes, you are right. These are present in cuboidal epithelium and columnar epithelium. So the answer is 4, both 2 and 3. Okay. Now move towards the next epithelium tissue, that is glandular epithelium tissue. ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू जो है बच्चों, वो आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का ही पार्ट है. मतलब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू अपने आप को सेल्स में मॉडिफिकेशन होती है और वो क्या बना लेते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बना लेते हैं, मतलब ग्लैंड्स बना लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू. ओके. ये क्या होंगे, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं फॉर सिक्रीशन. दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल फॉर सिक्रीशन. दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर सिक्रीशन. इनका काम क्या है बच्चों, सिक्रीशन का काम है. ठीक है. इनका काम क्या है, मेजरली सिक्रीशन का काम है. Glandular epithelium is divided into 2 parts on the basis of their number of cells. ठीक है. On the basis of their number of cells, it has divided into 2 parts. First is unicellular gland and second one is multicellular gland. ठीक है. तो क्या है बच्चों, यहाँ पे on the basis of number of cells, these are divided into 2 parts. First one is unicellular gland and second one is multicellular gland. Okay. यूनिसेलुलर ग्लैंड में क्या होगा बच्चों, यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होगी आपकी, एक सेल अपने आप को क्या कर लेती है, स्पेसिफाई कर लेती है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. सिंगल सेल, ओनली वन सेल. और इसमें आप क्या देखोगे, एक ही सेल से सिक्रीशन होगा. ओनली वन सेल क्या करेगी, यहाँ पे सिक्रीशन करेगी. लेकिन मल्टी सेलुलर ग्लैंड में आप क्या देखोगे कि एक यहाँ पे मल्टी सेल्स हैं. यहाँ पे आप बहुत सारी सेल्स देखोगे और ये बहुत सारी सेल्स अपना अपना सिक्रीशन, जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करती होंगी, वो सिक्रीशन करके एक जगह पे पोर करेंगे यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे एक सिंगल सेल होगी, ये सिर्फ एक सिंगल सेल है जो अपना सिक्रेशन यहाँ पे पोर कर रही है. ओके. यहाँ इसका एग्जांपल है बच्चों गोबलेट सेल्स. ठीक है. जो म्यूकस सिक्रीट करती है. क्या सिक्रीट करती है वो, म्यूकस सिक्रीट करती है. और मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स आएंगे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, सब आपके मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स हैं. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स. यहाँ पे ओनली वन सेल, यहाँ पे 2 or more cells are present. Okay, I hope you understand.
ओके, अब एनसीईआरटी में एक और इसकी क्लासिफिकेशन दे रखी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, ठीक है, कि वो सिक्रीशन को कहाँ पे पोर करते हैं, उस बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, ग्लैंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। और किस ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन। अब सिक्रीशन को कहाँ पे पोर किया जा रहा है, उसके बेसिस पे जो ग्लैंड्स है वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। कितने टाइप की होती है बच्चों? 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ओके। हेट्रोक्राइन क्राइन ग्लैंड, फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, on the basis of pouring of secretion. These are whole concept is basis on the duct, ठीक है, कि जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होगी और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट, ठीक है, जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होगी और जिसके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड हैज डक्ट, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हैज डक्ट, इट हैज डक्ट। तो ये डक्टफुल ग्लैंड्स हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा बच्चों, ऐसे इनके पास ये क्या प्रेजेंट होगी, डक्ट प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे सिक्रीशन पोर किया जाएगा और वो सिक्रीशन डक्ट के थ्रू आगे पास होगा। जिस भी ऑर्गन को वो सब्सटेंस चाहिए होगा वो डक्ट के थ्रू वो सब्सटेंस उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होती है, ओके। जिस भी ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होती है उस ग्लैंड को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। उस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या होगा आपकी, सलाइवरी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड जो आपके ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स और ईयर ग्लैंड्स, दे ऑल हैव डक्ट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं होती बच्चों, डक्ट नहीं प्रेजेंट होती। ये जो अपना मटेरियल है, जो भी चीज ये बनाएंगे उसको सीधा ब्लड स्ट्रीम में पास कर देंगे, ठीक है। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो भी सब्सटेंस बनाएंगे उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में भेज देंगे, ठीक है। इनके पास कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। मेजरली आप एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सारे हॉर्मोन्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या इंक्लूड होते हैं बच्चों, हॉर्मोन्स इंक्लूड होते हैं। तो कौन सी है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सी है? एग्जाम्पल में आएगा आपका हाइपोथैलेमस, ओके, एंड थायराइड ग्लैंड, ओके, एंड एडर्नल ग्लैंड। all glands those are involved in hormonal, तो उस सब में क्या आएंगी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड आएंगी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, these all are examples of endocrine gland. Next is heterocrine gland. हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो होंगी, हेट्रो मीन्स मिक्स,
इनको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इनके पास डक्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये डक्ट के थ्रू भी अपना सिक्रीशन भेज सकती हैं और ये डायरेक्ट ब्लड में भी अपना सिक्रीशन या अपना सब्सटेंस को भेज सकती हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं बच्चों, ये आपके डक्ट के थ्रू भी सिक्रीशन भेज सकती है और ये डायरेक्ट ब्लड में भी सिक्रीशन को भेज सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। इनका क्या नाम है, मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा आपका पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज एंड ओवरी। ओवरी इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को वो सिक्रीट करती है और ओवा रिलीज करती है, ठीक है। अच्छा, एंड टेस्टिस, ठीक है, स्पर्म वो रिलीज करते हैं एंड एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज ए स्टेरॉइड हार्मोन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, these all are simple epithelium tissue. Next, now move towards the compound epithelial tissue. Now, second tissue is compound epithelium tissue. Second is compound epithelium tissue. हाँ, compound epithelium tissue majorly provide protection. ओके, इनका मेजर वर्क क्या होता है बच्चों, प्रोटेक्शन का क्या काम होता है, मेजरली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये हमारे को प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू हमें मेजरली प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। बट सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो उनका मेजर रोल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में होता है, डिफ्यूजन में होता है एक तरीके से, ठीक है। चीजों को डिफ्यूज करने में, फिल्ट्रेशन करने में, उनमें उसका काम ज्यादा होता है। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, इसका काम क्या होगा, ज्यादा प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कितनी लेयर से मिलकर बना है, ये ऐसी सेल्स होती हैं, ओके, 2 और 3 लेयर से मिलकर ये पूरा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू आपका बना है, ठीक है। तो ये कैसा होता है आपका, मल्टी लेयर। कैसा होगा बच्चों, मल्टी लेयर। ओके, they have limited role in absorption and secretion. They have limited role in absorption and secretion, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में इनका लिमिटेड रोल होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर, इनका एग्जाम्पल क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं, बट दोज आर नॉट इंक्लूडिंग योर एनसीईआरटी, सो आई एम नॉट मेंशनिंग देम। यूरिनरी ब्लैडर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में और ईसोफेगस में, ओके। ईसोफेगस में आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेगा। और आपकी स्किन में, स्किन के ऊपर कौन से एपिथेलियम टिश्यू होती है बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है, ठीक है। और
स्किन पे एक चीज और प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होता है, ये होती है केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। कैसी होती है? केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। इट मेक्स आवर स्किन ड्राई। इसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो कैसा फील होती है, हमें ड्राई फील होती है, ज्यादा इसके ऊपर मॉइस्चर नहीं होता और वाटर को भी एब्जॉर्ब ये नहीं कर पाती है। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी में ये मेंशन किया गया है कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल मेजर फंक्शन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, मेजर रोल इनका और क्या है, सेल्स के साथ कम्युनिकेट करने में। ओके, तो इन्होंने उसको सेल जंक्शंस जो बताए हैं, थ्री टाइप के इन्होंने सेल जंक्शंस को मेंशन किया है। हाँ, यहाँ पे आपके मेजरली 3 टाइप्स के सेल जंक्शन होंगे। ओके, फर्स्ट वन इज टाइट जंक्शन and second one is gap junction and third one is adhering junction. टाइट जंक्शन में आप क्या देखोगे, एक जो 2 सेल होगी उसके बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट है। ये है क्या, वैसे मेजरली ये प्रोटीन का ही पार्ट है। ठीक है, ये जंक्शन है जो कि किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, अब ये जो टाइट जंक्शन है ये प्रोटीन है, ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है और इसका काम क्या है, ये लीकेज से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ द सेल, इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ द सेल्स। ठीक है, कि सेल के अंदर का कोई मटेरियल है वो लीक ना हो जाए या उससे निकलकर दूसरे सेल में ना पहुंच जाए। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स द गैप जंक्शन। गैप जंक्शन भी क्या होंगे बच्चों, गैप जंक्शन एक तरीके का कम्युनिकेटिंग जंक्शन होगा। कैसा जंक्शन होगा ये, सेल कैन कम्युनिकेट विद देयर adjoining सेल्स। ठीक है, अपने साथ वाले सेल के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेशन किसका कम्युनिकेशन, बातों का कम्युनिकेशन नहीं, आयंस का एक्सचेंज करना, मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करना, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, बिग मॉलिक्यूल्स हो गए, वो सब किसके थ्रू पास होंगे, एक सेल से दूसरे सेल पे गैप जंक्शन के थ्रू पास होंगे। ठीक है, तो सेल्स कैन कम्युनिकेट थ्रू गैप जंक्शन। ठीक है, विथ देयर एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, अपने और किस चीज का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ आयंस। ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सेल्स कैन कम्युनिकेट थ्रू गैप जंक्शन विद देयर एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, और क्या ट्रांसफर करेंगे, आयंस, लार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अधेरिंग जंक्शन। अधेरिंग जंक्शंस आर लाइक अ सीमेंटिंग जंक्शंस। ये कैसे जंक्शंस होते हैं, बिल्कुल सीमेंटिंग जंक्शंस। ये बिल्कुल सेल को एक दूसरे से चिपका के रखते हैं एक तरीके से।
ठीक है, कैसे रखेंगे ये, नेबरिंग सेल को एक साथ में बिल्कुल चिपका के रखेंगे। तो दीज आर सीमेंटिंग जंक्शंस। ओके, मेजरली एनसीईआरटी में कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स का इतना ही डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स हैज सेल जंक्शंस, tight junctions, gap junction and adhering junctions. Okay, that's it for the today's class. I hope you like this video and thank you so much for watching my video. Thank you.